खुश आमदीद हमारे इस खास एडिशन में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो सदियों से इंसानों के तखय्युल को झंझोड़ते रही है, मार्स यानी सुरख सैयारा। आज के दौर में जब हमारी जमीन पर कई मसाइल हैं, कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ प्यास से तड़प रहे हैं और कुछ कुदरती आफात से लड़ रहे हैं, वहीं कुछ ख्वाब देखने वाले मार्स पर जिंदगी ढूंढने और वहां नई दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं। क्या वाकई मार्स पर इंसान जा सकते हैं? क्या वहां पानी मौजूद है? अगर इंसान वहां पहुंच जाए तो कैसे रहेंगे? फौज वहां जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी के लिए मार्स तक रसाई मुमकिन है? आज हम इस सफर पर चलेंगे और इन सब सवालों के जवाब तफसील से ढूंढेंगे। तैयार हैं? तो चलिए मार्स की सैर पर। मार्स हमारे निजाम शमसी का चौथा सैयारा है, जो जमीन से करीब तरीन सैयारों में से एक है। इसका रंग सुरख है और यह सुरखी इसकी मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी झंग की वजह से है। जमीन से मार्स का फासला औसतन 22 करोड़ 50 लाख किलोमीटर है, लेकिन यह फासला बदलता रहता है क्योंकि दोनों सैयारों की मदारें बेजवी हैं। कभी यह फासला 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर तक कम हो जाता है और कभी 40 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है। मार्स का कतार जमीन से आधा है, तकरीबन 6792 किलोमीटर, और इसका वजन भी जमीन से कम है। लेकिन इंसानों की दिलचस्पी मार्स में क्यों? इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहले, मार्स जमीन से कुछ मुशाबेह है। यहाँ एक दिन 24.6 घंटों का होता है, जो जमीन के 24 घंटों से बहुत करीब है। मार्स पर मौसम भी बदलते हैं, सर्दी, गर्मी और धूल के तूफान। इसके कुतबों पर बर्फ जमी हुई है और इसकी सतह पर बड़े बड़े आतिशफशान और वादियां हैं, जैसे ओलिम्पस मॉन्स, जो निजाम शमसी का सबसे बड़ा आतिशफशान है, और वल्स मेरिनेरिस, जो मार्स की सबसे बड़ी वादी है। साइंटिस्ट्स का ख्याल है कि अरबों साल पहले मार्स पर पानी के दरिया बहते थे और शायद जिंदगी भी मौजूद थी। यही वजह है कि आज नासा, स्पेस एक्स और दूसरे खलाई इदारे मार्स को इंसानों का दूसरा घर बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। जब हम मार्स पर जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि क्या वहां पानी है, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो क्या मार्स पर पानी मौजूद है? जवाब है हाँ, लेकिन यह इतना सीधा नहीं जितना लगता है। साइंटिस्ट्स ने मार्स के शुमाली और जुनूबी कुतबों पर बर्फ की बड़ी चादरें दरियाफ्त की हैं। यह बर्फ ज्यादातर पानी की है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ भी शामिल है। इसके अलावा मंगल की सतह के नीचे बड़े बड़े बर्फ के जखीरे हैं, जो जमीन से आने वाले रडार सिग्नल्स से पता चले हैं। 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक मिशन ने मार्स के जुनूबी कुतब के नीचे एक झील नुमा ढांचा दरियाफ्त किया, जो तकरीबन 20 किलोमीटर चौड़ा था। लेकिन यह पानी माए हाल में है या नहीं, इस पर बहस जारी है, क्योंकि मार्स पर दर्जा हरारत बहुत कम है। इसके अलावा 2015 में नासा ने ऐलान किया कि मार्स पर कभी कभी माए पानी बहता है। यह पानी नमकीन है और यह गर्म मौसम में पहाड़ों से नीचे बहता दिखा गया। लेकिन मार्स का माहौल जमीन से 100 गुना पतला है और दबाव इतना कम है कि पानी ज्यादा देर तक माए नहीं रहता। यह या तो जम जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है। माजी में अरबों साल पहले मार्स पर बड़े समुद्र और दरिया हो सकते थे। इसके सबूत सूखी नदियों और वादियों की शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन आज अगर हमें वहां पानी इस्तेमाल करना हो तो बर्फ को पिघलाने, इसे साफ करने और महफूज करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी दरकार होगी। अब अगला बड़ा सवाल, क्या मार्स पर जिंदगी है? आज तक हमें वहां कोई जंगल, जानवर या इंसान तो नहीं मिले, लेकिन साइंटिस्ट्स छोटी से छोटी जिंदगी यानी माइक्रोब्स या जरथुमों की तलाश में हैं। नासा के रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी, परसिवियरेंस और पुराने मिशंस जैसे वाइकिंग ने मार्स की मिट्टी का तजिया किया है। उन्हें वहां कार्बन, नाइट्रोजन और दूसरे केमिकल मादे मिले हैं जो जिंदगी के बुनियादी अजा हैं। परसिवियरेंस रोवर ने 2021 में मार्स के जेज़िरो क्रेटर से नमूने इकट्ठे किए, जहां कभी पानी का एक बड़ा जखीरा था। साइंटिस्ट्स का ख्याल है कि अगर मार्स पर कभी जिंदगी थी तो शायद यह जरथुमों की शक्ल में थी जो पानी में रहते थे। कुछ माहिरीन कहते हैं कि अरबों साल पहले जब मार्स गर्म और गीला दुनिया था,
वहां जिंदगी पैदा हो सकती थी। लेकिन जैसे जैसे इसका माहौल पतला हुआ और पानी गायब हुआ, जिंदगी भी खत्म हो गई होगी। लेकिन क्या आज वहां जिंदगी है? अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों का ख्याल है कि मार्स के जमीन के नीचे, जहां बर्फ या गर्मी मौजूद हो सकती है, जरथूमे जिंदा हो सकते हैं। नासा और दूसरे इदारे इन नमूनों को जमीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2030 तक मुमकिन हो सकता है। तो फिलहाल मार्स एक मुर्दा सैयारा लगता है, लेकिन मुस्तकबिल में इंसान इसे जिंदा करने की सलाहियत रखते हैं। अब तसव्वुर करें कि इंसान मार्स पर पहुंच गए, वहां रिहाइश कैसे होगी? सबसे बड़ा चैलेंज मार्स का माहौल है। वहां हवा में ऑक्सीजन सिर्फ 0.1% है, जबकि जमीन पर 21%। माहौल ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जो इंसान सांस नहीं ले सकते। दर्जा हरारत एवरेज -67 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रात को ये -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सूरज की रोशनी भी जमीन से 40% कमजोर है, क्योंकि मार्स सूरज से ज्यादा दूर है। तो इंसानों को बंद रिहायशी ढांचों में रहना होगा, जिन्हें हैबिटेट्स कहते हैं। ये ढांचे दबाव से भरे होंगे और इनमें मसनूई ऑक्सीजन पैदा की जाएगी। खाने के लिए शुरू में जमीन से सप्लाई लानी पड़ेगी, जैसे सूखा दूध, अनाज और तैयार खाने। लेकिन तवील मुद्दत के लिए मार्स पर ग्रीन हाउसेस बनाए जा सकते हैं, जहां आलू, गाजर और दूसरी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इसके लिए मिट्टी को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि मार्स की मिट्टी में जहरीले मादे जैसे परचलोरेट्स मौजूद है। पानी के लिए कुतबों या जमीन के नीचे से बर्फ पिघलाई जा सकती है, लेकिन इसे फिल्टर करना पड़ेगा। तवानाई के लिए शमसी पैनल्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन मार्स पर धूल के तूफान बहुत बड़े होते हैं, जो महीनों तक चल सकते हैं और सूरज की रोशनी रोक सकते हैं। इसीलिए छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी एक ऑप्शन है। सबसे बड़ा खतरा तापकारी है। जमीन पर मकनातीसी मैदान हमें सूरज की खतरनाक छुओं से बचाता है, लेकिन मार्स पर यह मैदान नहीं है। तो इंसानों को तापकारी से बचाव के सूट्स पहनने पड़ेंगे और रिहायशी ढांचों को मोटी दीवारों से बनाना होगा। रिहाइश मुश्किल होगी, लेकिन साइंटिस्ट्स इसे मुमकिन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब एक दिलचस्प ख्याल, अगर फौज मार्स पर जाए तो क्या होगा? फर्ज करें कि कोई मुल्क मार्स पर अपना झंडा गाड़ने चाहता है या वहां फौजी अड्डा बनाना चाहता है। सबसे बड़ी मुश्किल लॉजिस्टिक्स की होगी। जमीन से हथियार, गाड़ियां और सप्लाई ले जाने में 6 से 9 महीने लगेंगे, क्योंकि स्पेस शिप्स इस रफ्तार से चलते हैं। मार्स पर हवा न होने के बराबर है, तो रवायती तैयारे या हेलीकॉप्टर्स काम नहीं करेंगे। फौज को ड्रोन्स, रोबोटिक टैंक्स या खुदकार गाड़ियां इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। रिहाइश के लिए फौजियों को वहीं बंद हैबिटेट्स में रहना होगा और उन्हें तापकारी से बचाव के खास सूट्स पहनने पड़ेंगे। खाना, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई जमीन से लानी पड़ेगी, जो बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि फौज वहां क्या करेगी? मार्स पर कोई दुश्मन तो नहीं, तो शायद ये अड्डा मुस्तकबिल की स्पेस जंगों के लिए हो। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मुल्क मार्स के वसीलों जैसे रेयर मेटल्स या पानी पर कब्जा करना चाहे, तो फौज इसकी हिफाजत कर सकती है। लेकिन इसका खर्चा इतना ज्यादा होगा कि शायद कोई मुल्क इसे तरजीह न दे। एक अंदाजे के मुताबिक मार्स पर 100 फौजियों का अड्डा बनाने में कम अज कम 50 से 100 अरब डॉलर लग सकते हैं, और इसे बरकरार रखने के लिए हर साल अरबों डॉलर दरकार होंगे। तो फौज का मार्स पर जाना अभी एक ख्याल ही है, लेकिन मुस्तकबिल में मुमकिन हो सकता है। अब बात खर्चे की। मार्स पर एक इंसान को भेजने में कितना खर्चा आएगा? नासा के मार्स मिशंस जैसे परसिविरेंस रोवर की लागत तकरीबन 2.7 अरब डॉलर थी, और यह सिर्फ एक रोबोट था। इंसानों को भेजने के लिए स्पेसशिप, रिहाइश और सप्लाई के साथ लागत कई गुना बढ़ जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक इंसान को मार्स पर भेजने और वापस लाने में 10 से 20 अरब डॉलर लग सकते हैं। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इसे सस्ता करने की कोशिश कर रही है। मुस्क का दावा है कि उनका स्टारशिप, जो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, लागत को $2 लाख प्रति शख्स तक ले आएगा। लेकिन ये अभी एक ख्वाब है। रॉकेट बनाने, फ्यूल, रिहायशी ढांचों और खाने पानी की सप्लाई का खर्चा शामिल करें तो एक छोटी कॉलोनी बनाने में कम अज कम 200 से 500 अरब डॉलर लग सकते हैं। और आम आदमी फिलहाल तो नहीं,
मार्स पर जाना सिर्फ ट्रेनिंग याफ्ता एस्ट्रोनॉट्स के लिए मुमकिन है, जिन्हें बरसों की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मस्क का कहना है कि वो 2050 तक मार्स पर 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी बनाना चाहते हैं और आम लोगों को भी मौका देंगे। लेकिन इसके लिए बहुत सारी मुश्किलात है, लागत, हिफाजत और कानूनी मसाइल। मिसाल के तौर पर मार्स पर जमीन के कौन से कानून लागू होंगे? अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? ये सब सवालात अभी हल तलब हैं। तो आम आदमी के लिए मार्स जाना अभी दूर की बात है, लेकिन मुस्तकबिल में शायद मुमकिन हो जाए। तो दोस्तों, मार्स पर जिंदगी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज वहां न कोई जिंदगी है, न इंसान रह सकते हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी हमें नई उम्मीदें दे रही है। शायद 20, 30 या 50 साल बाद हम वहां कॉलोनीज देखें। शायद फौज वहां अड्डे बनाए, या शायद आम आदमी भी मार्स की सैर को जाए। लेकिन इससे पहले हमें अपनी जमीन को संभालना होगा, क्योंकि जब तक जमीन पर भूख, प्यास और मसाइल मौजूद हैं, मार्स हमारा घर नहीं बन सकता। आपका क्या ख्याल है? क्या इंसान मार्स पर जा सकेंगे? क्या ये हमारा मुस्तकबिल है या सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब? अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।